अस्सलामुअलैकुम गाइस, दूसरी वीडियो के साथ एक्सरसाइज नंबर 1 क्लास 7 जनरल साइंस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास जो है वो है ट्रू फॉल्स। हम ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आज इस सेशन में। तो लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ फॉल्स। हमने देखना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है उनको करेक्ट करना है। अगर फॉल है तो उनको करेक्ट करना है, अगर ट्रू है तो उनको एस सेम उसी तरह छोड़ देना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा लोकेटेड ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। ये कह रहे हैं कि लीव्स के मार्जिन, लीव्स मतलब लीव्स के साइड्स पे ये मौजूद होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, मतलब पहले वाला है जो है ये फॉल्स है। अब हमने इसको करेक्ट करना है, तो इसको ठीक करके लिखना है। तो इसमें ये जो मार्जिन वाला लफ्ज़ है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये मार्जिन पे लोकेट नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा लोकेटेड ऑन बिलो साइड और अंडर साइड ऑफ द लीव्स। मतलब ये स्टोमेटा जो है ये लीव्स के निचले साइड पे मौजूद होते हैं, अपर साइड पे या मार्जिन पे मौजूद नहीं होते। ये लीव्स के निचली साइड पे लोकेट करते हैं। ठीक है, पहला वाला जो है ये फॉल्स है। इसका राइट जो है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू टिनी होल कॉल्ड स्टोमेटा लोकेटेड ऑन बिलो साइड ऑफ लीव्स। ठीक है, अच्छा जी, नंबर सेकंड है हमारे पास द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो इन वेरीगेटेड लीव्स बिकॉज देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन देम। ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास क्लोरोफिल की अमाउंट मैक्सिमम होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हाई होगा, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तेज़ होगा। तो ये जो है ये भी फॉल्स है, नंबर सेकंड भी फॉल्स है। इसका जो ठीक है वो मैंने क्या हुआ है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो डाउन इन वेरीगेटेड लीव्स बिकॉज देयर इज मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल जो है उसकी मिनिमम अमाउंट मौजूद है, अगर मैक्सिमम होगी तो रेट ज़्यादा होगी। तो सेकंड वाला भी फॉल है। इसका राइट आंसर जो है वो ये है कि इसकी रेट जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अच्छा जी, थर्ड की तरफ जाते हैं। नंबर थर्ड है रेस्पिरेशन ओनली टेक प्लेस इन एनिमल सेल बिकॉज दे नीड एनर्जी। जो रेस्पिरेशन है वो एनिमल सेल में होता है, बुक वाले ने ये लिखा हुआ है। ये थर्ड वन जो है ये भी फॉल्स है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो ऑल लिविंग सेल्स में होती है। जितने भी लिविंग सेल हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उन सब में रेस्पिरेशन होती है। तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो इसको मैंने ठीक किया हुआ है। तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके तमाम सेल्स में रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, थर्ड वन। अब नंबर 4 हमारे पास आ रहे हैं द जॉब ऑफ द रूट हेयर इज टू प्रोटेक्ट द वाटर रूट फ्रॉम डैमेज। तो लिखा हुआ है कि जो रूट हेयर हैं उनकी जॉब जो है वो रूट हेयर की उस रूट को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ रूट हेयर, ये फॉल्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो रूट हेयर है उनकी जॉब जो है वो इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द साइल। जो रूट हेयर है उनकी जॉब जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, और साथ साथ जो प्लांट है उनको ज़मीन में मजबूत रखना है। तो उसका जो मेन फंक्शन है वो जस्ट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द साइल। दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ रूट हेयर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज। ठीक है, तो नंबर 4 भी हो गया। अब 5 की तरफ जाते हैं कि 5 हमारे पास क्या कह रहे हैं, Xylem is dead tissue while phloem is living tissue। तो दिस इज़ ट्रू। जाइलम जो है ये डेड टिश्यू ही है और फ्लोएम जो है ये लिविंग टिश्यू ही है। इसी को इसी तरह सेम एज इट इज़ उसी तरह लिख लेना है। तो ये हमारे पास ट्रू फॉल जो है ये भी ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस।
तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 3 फंक्शन ऑफ रूट्स, यानी रूट के हमारे पास कौन से 3 फंक्शन हैं। तो रूट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसका पहला फंक्शन है द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। इसके अलावा इसका फंक्शन है दे स्टोर फूड, दे सपोर्ट प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी रूट्स, इनकी जो जड़ें हैं ये ज़मीन के अंदर गिरी हुई होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। इस वजह से ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग वाइंड और डिफरेंट कंडीशन होते हैं, उस दौरान ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है हाउ स्टोमेटा हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी स्टोमेटा जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये कैसे हेल्प करता है, कैसे रोल प्ले करता है। तो ड्यूरिंग द जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हवा आउट या इन जो जाती है, जब इन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज ये दोनों स्टोमेटा के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यून। डिफ्यून का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के फिक्स करती है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज करती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन एंड आउट बाय स्टोमेटा रेस्पेक्टिवली। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। थर्ड है वाई रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्लांट। देखो रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है, ये एनर्जी रिलीजिंग, मतलब इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या दूसरे ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये प्रोसेस हर वक्त ऑन होता है। एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल। बिकॉज प्लांट नीड एनर्जी, दैट्स वाई रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है, अब नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट, ह्यूमन एंड अदर एनिमल इन एटमॉस्फेयर। मतलब इन तीनों के लिए फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो प्लांट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ एंड अदर ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान प्लांट अपने लिए भी खुराक बनाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सर्वाइवल के लिए फूड ज़रूरी है। वो उससे एनर्जी हासिल करते हैं और डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट। ठीक है, सेकंड ह्यूमन एंड अदर एनिमल, मतलब इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने बता दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक प्लांट से हासिल करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है ये प्लांट में होता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान प्लांट जो है वो खुराक प्रिपेयर करते हैं, जो खुराक ना सिर्फ ह्यूमंस और दूसरे प्लांट खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि दूसरे एनिमल्स और इंसान भी ये खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे रिलाई करते हैं। थर्ड वन है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए फोटोसिंथेसिस इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी पोल्यूशन है ये एक किस्म के क्लीनर ऑफ एनवायरनमेंट का प्रोसेस भी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे माहौल से रिमूव होती है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही ज़्यादा मिकदार जो है वो हमारे माहौल में जमा हो जाती, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज या फ्लड्स जितने भी इश्यूज़ हैं ये प्लांट्स के कम होने की वजह से हो रहे होते हैं। हम जितने ज़्यादा प्लांट्स को प्लांट करेंगे, ठीक है, ट्री लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, तो उससे जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन होगा, पोल्यूशन कम होगी, यानी बहुत सारे मसाइल जो है वो हमारे हल हो जाएंगे पोल्यूशन के साथ जो रिलेटेड है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस मेंटेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एटमॉस्फेयर इज वेल। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हमारे पास मौजूद है पेज नंबर ये है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सिंपली बस बच्चों को लिखवाना है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स
थ्रू द स्टेम, ठीक है, लीव्स और स्टेम मोस्ट तक पहुँच जाते हैं। दे हैव थिक, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, स्ट्रॉन्ग वॉल विच सपोर्ट द प्लांट, जाइलम इज डेड टिश्यू इन ट्रीज, न्यू जाइलम इज मेड ऑफ ईच ईयर, फॉर्मिंग रिंग इन थ्री ट्रंक, ठीक है। उसके बाद ये फ्लोएम की प्रॉपर्टीज है, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन फ्रॉम द लीव्स to all other part of the plant, sugar solution can go up and down the phloem all the same time, ठीक है। ये पेज नंबर 5 पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की का आंसर है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है। ये सिंपली ये है हमारे पास इसका आंसर कि फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। अकर इन ऑल लिविंग ऑनली इन ग्रीन प्लांट, यानी फोटोसिंथेसिस जो सिर्फ ग्रीन प्लांट में होती है, जबकि रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग थिंग है सब में होती है, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो है वो ऑल द टाइम हर वक्त होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होती है। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। रेस्पिरेशन ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए हमारे। अब ये है हमारे पास स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन। द फॉलोइंग डायग्राम शो टू डिफरेंट प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द प्लांट सेल, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चर देखना है और फिर बच्चों को समझाना है कि ये प्रोसेस किस टाइम होते हैं और कब होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ये के आंसर हमने लिखवाने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, यानी ग्रीन प्लांट जो पार्ट ऑफ प्लांट है उनमें कौन सा प्रोसेस होता है, तो दिस इज फोटोसिंथेसिस, यानी सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ये कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है और एल्गी में भी, ग्रीन एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। बी है, विच प्रोसेस टेक प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग ऑल द टाइम, मैंने बता दिया कि जितनी भी लिविंग सेल है उनमें ऑल द टाइम सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल ऑल द टाइम, ठीक है। सी है, विच प्रोसेस ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी डे टाइम कौन सा प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। अच्छा जी, विच प्रोसेस कैन हेल्प टू बैलेंस, यानी कौन सा प्रोसेस जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करता है, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस ही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ सोलर पैनल, यानी कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सोलर पैनल के तौर पे काम करता है, तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको यूटिलाइज करके खुराक बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है हमारे पास, द टेबल शोज द ट्रांसपायरेशन रेट ऑफ अ प्लांट इन डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन में ट्रांसपायरेशन रेट कैसे होती है, कौन से कंडीशन में इंक्रीज होती है, कौन से में रिड्यूस होती है, ये हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो विच कंडीशन, क्वेश्चन फर्स्ट है, विच कंडीशन काजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो मूविंग एयर मतलब मूव करेगी तो वो जो पत्ते हैं वो हिलेंगे जिससे ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर ज़्यादा होती है उस वक्त भी ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। बी है, विच सॉर्ट ऑफ कंडीशन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कौन सा कंडीशन जो है वो रेट को इंक्रीज करती हैं, मॉइस्ट सॉइल से इंक्रीज होती हैं, तेज़ लाइट होती है उस वक्त ब्राइट लाइट उसमें भी तेज़ होती है, और जब हवा की रफ्तार तेज़ होती है तब भी ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज होती है। विच सॉर्ट ऑफ कंडीशन कैन डिक्रीज, डार्कनेस में डिक्रीज होती है, मतलब लाइट नहीं होती, हीट नहीं होती, गर्मी नहीं होती, इससे उसका रेट जो है वो डिक्रीज होता है। कोल्ड एयर, जब हवा कम होती है तो उस दौरान भी उसकी रेट जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। हाउ डज ट्रांसपायरेशन हेल्प इन वाटर साइकिल, ट्रांसपायरेशन जो है ये वाटर साइकिल में कैसे रोल प्ले करता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये ड्रॉपलेट्स जो है ये तबखीर के दौरान, इसको हम उर्दू में ट्रांसपायरेशन को तबखीर कहते हैं, इस प्रोसेस के दौरान जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एयर में मूव करते हैं दोबारा, ठीक है, एयर में मूव करते हैं और वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब ये वाटर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वहाँ से दोबारा क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, और उससे दोबारा
रेन होती हैं, फिर ज़मीन पे आते हैं, फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये मूव इनटू द एयर, ठीक है, उसमें जाते हैं और ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। तो इन दिस वे इट हेल्प इन द वाटर साइकिल। बाय द ट्रांसपायरेशन वाटर ड्रॉपलेट्स मूव इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू क्लाउड, दोबारा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह आपको आगे भी सॉल्व एक्सरसाइज मिलेंगे, जितने भी हैं उनको सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा